नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकेडमी ऑफ टीचर्स में स्वागत है। मैं हूं नीरज मिश्रा और आज की वीडियो में आप लोग मनोवैज्ञानिकों के संबंध में जानेंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने मनोवैज्ञानिकों के संबंध में उनके देश तथा उनके उनके जो थियरीज हैं उनके बारे में जाना था। ये वीडियोस भी उसी के लिए है, उतना ही महत्वपूर्ण है। अब आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। आप फेसबुक पर जाकर के सीधे @अटल पथ सर्च करें तो आपको हमारा पेज मिल जाएगा। उस पेज को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप हमारे साथ संवाद कर सकेंगे, मतलब बातचीत कर सकेंगे। आपके जो सजेशंस होंगे, आपके जो क्वेरीज होंगी, जो क्वेश्चन होंगे, उनका हम लोग निपटारा करेंगे और ताकि आपके लिए वीडियो जो है और अच्छी क्वालिटीज़ की और आपको जैसी ज़रूरत है वैसे उपलब्ध हो सकें। तो आप हम हमारे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़िए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप इंस्टाग्राम पर भी। ये हमारे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसके थ्रू आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप लोगों के लिए लाए हैं प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों के विषय में। ये भाग 11 नहीं, भाग 2 है। तो भाग 2 है। यह वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा जो किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो KVS हो, चाहे NVS हो, यूपी टेट, CTET, MP टेट, कोई भी स्टेट टेट हो, सभी के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि CDP में मनोवैज्ञानिकों के विषय में हमेशा प्रश्न आते हैं। वो कहीं कहीं देश से संबंधित, कहीं कहीं उनका वाद क्या है, उनका संप्रदाय क्या है, तथा उन्होंने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया अथवा उन्होंने किस पशु पर प्रयोग किया, किस जीव पर प्रयोग किया, इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न आते हैं। उन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी प्रश्न आपसे छूटे ना। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक है टर्मन। टर्मन ने बुद्धिलब्धि के संबंध में सबसे पहले विचार दिया था। बुद्धिलब्धि का मतलब है इंटेलिजेंस कोसेंट, IQ। IQ के संबंध में सबसे पहले इन्होंने विचार दिया था। उन्होंने बुद्धिलब्धि के संबंध में सूत्र दिया था कि IQ इज इक्वल टू जो मानसिक आयु है उसे मेंटल एज कहेंगे, तो उसे MA कहेंगे, और वास्तविक आयु क्रोनोलॉजिकल एज होती है तो MA/CA × 100। इस प्रकार से ये हो जाएगा बुद्धिलब्धि का सूत्र। तो बुद्धिलब्धि के सूत्र से संबंधित है टर्मन। दोस्तों, इसे भूलिएगा नहीं। मनोवैज्ञानिक हैं मैक्स वर्दीमर। इनको WORTHIMER इनकी स्पेलिंग होती है। इनको वर्दहाइमर भी बोलते हैं और इससे आप परिचित रहें, वर्दहाइमर या वर्दीमर जो भी कहा जाए। तो ये गेस्टाल्ट संप्रदाय जो है, GESTALT, गेस्टाल्ट संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। इनके साथ मिलकर के कोफका और कोहलर ने काम किया था। ये जर्मनी से हैं, ये दोस्तों मत भूलिएगा। अगले और महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है अब्राहम मैस्लो। इनका पूरा नाम आप लोग मत भूलिएगा। इनका पूरा नाम है अब्राहम और उसके बाद मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने जो हमारे लिए बताया कि जो स्टिमुलस होते हैं या प्रेरक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जन्मजात इनबॉर्न और एक्वायर्ड स्टिमुलस ये होते हैं। तो इनबॉर्न जो होंगे वो जन्मजात होंगे, जन्म से मिलते हैं, जैसे भूख, प्यास, निद्रा, काम आदि। ये हमारे लिए क्या हैं? जन्म से हैं। हमें पता नहीं है लेकिन हमें भूख लगी तो हमने रोना शुरू किया। ये हमारे लिए प्रेरक हैं। जब हमें भूख लगी तब हम तो भूख से हमें प्रेरणा मिली। इसी प्रकार से अर्जित हैं, ये एक्वायर किए जाते हैं। जैसे व्यक्तिगत रुचि, हमारी रुचि जो है वो हम खुद डेवलप करते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य जो हम खुद चयन करते हैं, तो अर्जित प्रेरक। तो 2 प्रकार के प्रेरकों से संबंधित है अब्राहम मैस्लो। अगले मनोवैज्ञानिक है प्लेटो। प्लेटो के विषय में तो आप लोग बहुत दिनों से जानते होंगे। प्लेटो की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सत्य का साक्षात्कार है, मीन्स ट्रुथ को फाइंड कर लेना ही इनके लिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को इन्होंने विशेष महत्व दिया है। यह है प्लेटो। अगले हैं जॉन ड्यूवी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जॉन ड्यूवी को जो है जनतांत्रिक शिक्षा अर्थात डेमोक्रेटिक एजुकेशन का या प्रगतिशील शिक्षा से ये संबंधित हैं। प्रगतिशील शिक्षा का इन्होंने प्रतिपादन किया था और ये एक लर्निंग बाय डूइंग से संबंधित, करके सीखने मतलब लर्निंग बाय डूइंग से। और ये प्रयोजनवाद के समर्थक हैं। प्रयोजनवाद के अनुसार जो ज्ञान की प्राप्ति हो, अधिगम हो, लर्निंग हो, उसके ये पक्षधर हैं जॉन ड्यूवी।
अगले जो मनोवैज्ञानिक है मारिया मोंटेसरी, इनसे संबंधित बहुत प्रकार के प्रश्न आते हैं दोस्तों, इनको मत भूलिएगा। ये इटली से संबंधित हैं, जान लीजिए इटली से संबंधित है मारिया मोंटेसरी। और इन्होंने इंद्रियों के माध्यम से प्रशिक्षण देने वाली मोंटेसरी शिक्षण प्रणाली का प्रतिपादन किया। मतलब जो हमारी सेंसेस हैं उनकी ट्रेनिंग के थ्रू लर्निंग हो, इस चीज पर इन्होंने जोर दिया था। अगले मनोवैज्ञानिक है सिगमंड फ्रायड। इनसे तो बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं सिगमंड फ्रायड से संबंधित। दोस्तों ये इनके बारे में जान लीजिए, ऑस्ट्रिया से हैं। ये मनोविश्लेषणवादी हैं, मीन्स साइको एनालिसिस्ट हो, मतलब मन का विश्लेषण करते हैं। ये इन्होंने सपनों का अध्ययन किया था और इनकी ड्रीम ऐसे कुछ एनालिसिस ऑफ ड्रीम ऐसे कुछ करके एक बुक है, ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। और इन्होंने कहा कि मानव व्यवहार की मूल प्रेरणा काम है। काम मतलब सेक्स। इन्होंने सेक्स को माना है, जिसके लिए इनकी बहुत बार आलोचना भी हुई थी। इन्होंने कहा सेक्स या लिबिडो जो है वह हमारे लिए सिर्फ सुख चाहता है, वह सिर्फ प्लेजर की खोज में रहता है। उसके लिए नीति या नैतिकता की कोई जगह नहीं है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ उसको प्लेजर चाहिए। काम मतलब सेक्स वगैरह ही नहीं, मतलब उसको विभिन्न प्रकार के सुख चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति के अंदर 3 प्रकार के कारक होते हैं, ईद, ईगो और सुपर ईगो, जिनके बारे में अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे आगामी वीडियोस में इसको देख सकते हैं। अगले मनोवैज्ञानिक है किलपैट्रिक, और WH किलपैट्रिक बोलते हैं इनको, हेनरी किलपैट्रिक। इनको योजनाविद के से संबंधित हैं ये। इन्होंने योजना विधि को प्रोजेक्ट मेथड को दिया था। इनके अनुसार शिक्षा में अनुभवों द्वारा सीखने को प्रधानता दी जाती है, मीन्स एक्सपीरियंस के थ्रू आप लोग लर्निंग करें, इस पर ये जोर देते हैं। अगले और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं पावलोव। पावलोव तो हर जगह छाए रहते हैं, ये विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में हर जगह पूछे जाते हैं। इनके देश का नाम जान लीजिए, रूस से आते हैं महोदय। और इन्होंने कुत्ते को अपना शिकार बना लिया। शिकार बनाने का मतलब है इन्होंने उसको कुत्ते पर प्रयोग किया। और कौन सा सिद्धांत दिया? क्लासिकल कंडीशनिंग थियोरी, मीन्स अनुबंधन का सिद्धांत। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत से कौन संबंधित है? पावलोव। अगले मनोवैज्ञानिक हैं दोस्तों अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने जो है बुद्धिलब्धि के विचार के जनक माने जाते हैं, इंटेलिजेंस कोशेंट के। बुद्धिमापन का जो कार्य सर्वप्रथम अल्फ्रेड बिने ने ही किया था। और यहाँ पर पूछा जाता है कि कब किया था, तो बिने ने बुद्धिमापन परीक्षण 1905 में तैयार किया था। बिने तथा साइमन ने मनोविज्ञान साहित्य में मानसिक आयु अर्थात मेंटल एज वर्ड का सबसे पहले प्रयोग अल्फ्रेड बिने ने किया था दोस्तों, ये मत भूलिएगा। और ये फ्रांस से संबंधित हैं। तो ये था अल्फ्रेड बिने के बारे में। अंतिम मनोवैज्ञानिक हैं जो हमारे भारतवर्ष से हैं, इनके बारे में आप जानते हैं, महात्मा गांधी। इन्होंने कहा था कि पारंपरिक शिक्षा पर जोर दी जाए, अर्थात जो बाप ने सीखा है वही बेटा सीखे। तो इन्होंने परंपरागत, इसके अलावा इन्होंने हस्त कौशल पर जोर दिया था। मतलब कि जैसे क्राफ्ट है, हस्त निर्मित वस्तुएं हैं या शिल्प कला है, उन सब चीज़ों को बालकों को सिखाया जाए या पॉटरी सिखाया जाए, तो ये महात्मा गांधी जी कहते हैं। और इन्होंने बेसिक शिक्षा, बेसिक एजुकेशन पर जोर दिया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इनसे पूछी जाती है वो है मदर टंग के संबंध में, कि मदर टंग के माध्यम से बेसिक एजुकेशन दी जाए, या किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले कहा था। तो दोस्तों इस प्रकार से पार्ट 2 और अंतिम पार्ट ये था और ये कंप्लीट होता है दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए, ताकि यह ऑथेंटिक और हेल्पफुल कंटेंट सभी तक पहुंच सके। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि इस पूरे जो जितने भर टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनमें पेडागोजी का, स्पेशली पेडागोजी का, चाहे वह लैंग्वेज पेडागोजी हो चाहे CDP हो, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है और बहुत ही कम समय में। और दोस्तों यह बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी, इसलिए हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।